चलो लास्ट क्लास में हम लोग कोरोना डिस्चार्ज तक पढ़ लिए थे। आज उसके आगे एक छोटा-सा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम जानबूझ के अभी स्किप किए हुए हैं। ऑफलाइन में क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आता है बट एलन वाला जो हम आपको लेक्चर भेजेंगे, आज हम आपका पीडीएफ उसका जो भी पूरा क्वेश्चन था उसको एक जगह लिखकर हम उसका पीडीएफ आपको शेयर कर चुके हैं व्हाट्सएप पे। उसका वीडियो भी ड्राइव पे बहुत जल्दी आप तक मिल जाएगा और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देखें और याद रखिए ये एलन वाला जो क्वेश्चन वाला वीडियो भेजेंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ना ही है। आकाश वाला तो हम पढ़ा रहे हैं, हम उधर से भी पढ़ने बोल रहे हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। बट ये जो क्वेश्चन वाला है, ये हम छोड़े हुए हैं, ये आपको वहीं से देखना है। क्वेश्चन सारा लिख के हम आपको भेज दिए, बता के भेज दिए, क्योंकि इतना जल्दी में हो नहीं पाएगा, है ना? हम लोग क्योंकि बहुत कंसेप्चुअली लंबा-लंबा खींच-खींच के आराम-आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा लंबा सेशन होगा तो फिर दिक्कत है। ऑफलाइन कब होगा ये पता नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम वेट भी नहीं कर सकते। और ऊपर वाले की दया से सबसे तेज़ हम ही लोग चल रहे हैं, बाकी लोग का तो अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है। बट हम लोग ठीक-ठाक स्पीड में चल रहे हैं। दूसरा चैप्टर के मिड में हम लोग पहुँच चुके हैं। आज सेकंड हाफ में एंटर कर देंगे कैपेसिटर्स। देखो इस पे Q1 चार्ज है, इसका नाम ये है, ठीक है? और क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा ना तो फिर नीट के लिए भी वो हो जाएगा और बोर्ड्स के लिए भी होगा, वो को आप छोड़ नहीं सकते। चाहे आपको नीट देना है या नहीं देना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल तो आता ही है, भले ही 2 आएगा बट आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएगा। तो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है इसका। और हम कुछ एलन कोटा का वीडियो लेक्चर्स भेजेंगे आप लोगों को, जो आप देखिएगा एक साइड से, मतलब एमडब्ल्यूएफ में तो मेरा क्लास चलता रहेगा, टीटीएस में एक-एक लेक्चर आपके पास जाएगा। टीटीएस में एक-एक लेक्चर डेली आपके पास जाएगा, आपको उसको देखना है एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू ऑल, ठीक है? कंपल्सरी है कि आपको उसको वो देखना है। वो पीछे साइड से मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर्स होगा, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स या देखते हैं कुछ बढ़िया सा चैप्टर जो कि आपको समझ में आ सके ऑनलाइन में भी, ऐसा कोई चैप्टर ढूँढ कर आपको देंगे। आगे से हम चल रहे हैं, पीछे से वो चलता रहेगा। जितना टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा फिर हम लोग नीट के लिए पढ़ सकते हैं। देखिए 2 चार्ज है। तो आप किसको पढ़ा दिए? किसी को नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। पहला ही क्वेश्चन है, मतलब अभी स्टार्ट ही किए हैं। देखो एक स्फीयर R1 रेडियस का, दूसरा स्फीयर R2 रेडियस का। R1 पे ये Q1 चार्ज है, R2 पे ये Q2 चार्ज है और कुछ समय बाद हम लोग क्या किया ना कि इन दोनों को हमने एक वायर से जोड़ दिया। ये दोनों कंडक्टिंग है, दोनों स्फीयर्स कंडक्टिंग है एंड इनफाइनाइटली सेपरेटेड है। इनफाइनाइटली सेपरेटेड मतलब इंडक्शन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया कि इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने एक वायर से इसको कनेक्ट किया तो अभी शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। इन दोनों का चार्ज आपस में शेयरिंग होगा। जो पहले Q1 था और Q2 था, बाद में वो Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा और ये चार्ज कितना होगा यही आपको फाइंड करना है। देखो अगर हम ऐसा बोलें कि ये एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है, इसमें पानी यहाँ तक है, इसमें पानी यहाँ तक है पहले। बाद में हम क्या किए कि एक पाइप लगाकर दोनों को जोड़ दिए। या यहाँ क्यों नीचे में लगाते हैं पाइप, यहाँ लगाते हैं। तो क्या होगा, वाटर शेयरिंग होगा या नहीं होगा? होगा कब तक होगा? अगर ओपन है तो। नहीं ओपन, हम ये पाइप ओपन कर दिए, लेकिन कब तक होगा वाटर शेयरिंग? जब तक दोनों का जब वाटर तक लेवल इक्विलिब्रियम में ना इक्विलिब्रियम, जब तक सेम दोनों ना का वाटर हो। लेवल बराबर ना हो जाए। उसी तरह यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ चार्ज कब तक होगा? शेयरिंग ऑफ चार्ज occurs till potential is same। कब तक होगा? पोटेंशियल सेम। जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक शेयरिंग ऑफ चार्ज होता रहेगा। और अभी ट्रिक देकर एक लाइन में याद करा दे रहे हैं पोटेंशियल कैसे, कितना आएगा चार्ज। इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली नीट में आता है। एक लाइन का ट्रिक है, कुछ नहीं सोचना। सॉल्यूशन आप सभी को पता है, Q इज डायरेक्टली टू R, स्फीयर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हाँ,
तो Q1 डैश कितना होगा, जिसपे मान लो Q1 डैश इसके लिए पूछ रहे हैं, जिसका पूछ रहे हैं उसका रेडियस बाई दोनों का रेडियस का सम। देखो ये R2 है, ये R1 है ना। तो जिसका चार्ज निकालना है उसका रेडियस ऊपर बाई टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। Q1 चार्ज Q1 था, plus Q2 Q2 चार्ज। चलो उसी तरह Q2 डैश निकालना है, तो Q2 डैश का रेडियस कितना, R2 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 बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। रहेगा याद कि भूल जाएगी अभी भी? इतना सिंपल रहेगा। हाँ तो हाँ सिंपल, रहेगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन होगा एल क्या वाले में। पता इसी में कुछ और जोड़ दे। नहीं नहीं, इतना अब इतना मतलब उसको बोलते हैं ना, अत्याचार नहीं करता बच्चों पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं। द हेडिंग इज कैपेसिटर। आप इसको नया चैप्टर बना सकते हैं, आपको पैकेज भी एकदम ही नया में मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक पैकेज में हम आपको भेज चुके हैं, ठीक है ना। ये दूसरा पैकेज होगा कैपेसिटर। भेज दीजिएगा फिर से, मेरा मिल नहीं रहा। ठीक है ठीक है, ड्राइव में मिल ही नहीं रहा, हम सेव करके रखे थे। अच्छा कोई बात नहीं, तो व्हाट्सएप पे एक बार देखो, व्हाट्सएप पे होगा ही होगा। व्हाट्सएप पे नहीं है। उतना उतना स्क्रॉल करने का भी जरूरत नहीं है, चुपचाप ऊपर में जाओ, जहाँ से सीधा मीडिया में चल जाते हैं, वहां से फाइल जाकर देख लो, सीधा मिल जाएगा तुमको। नहीं तो हम भेज देंगे वापस से पहला पैकेज। 2 पैकेज है तुम लोग को भेजे है ना, कि एक ही भेजे अभी तक? एक ही भेजे थे। रे ऑप्टिक्स से सबका पैकेज नहीं भेजे, मॉडर्न फिजिक्स का? नहीं। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत सिंपल है, समझ लो कि उसको तुम लोगों को खुद ही करना है। मॉडर्न फिजिक्स में मेरे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, वो सब केमिस्ट्री है। एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जहाँ जो समझो कि केमिस्ट्री चैप्टर 2 11th में जो तुम लोग पढ़े हो ना, सब का सब वही है, सब का सब वही है। बस अप्रोच थोड़ा अलग है। वहां पे काइनेटिक एनर्जी सबका सिर्फ फार्मूला याद कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा उसका डेरिवेशन भी, काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, क्योंकि फिजिक्स है, थोड़ा डेरिवेशन है, बट सब कुछ सेम है। क्वेश्चन भी यहाँ तक कि सेम ही आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। उधर में मॉडर्न फिजिक्स में एक आध आएगा चैप्टर जो हमको पढ़ाना भी होगा, सेमी कंडक्टर, तो वो हम पढ़ाएंगे। चलिए कैपेसिटर में देखिए, सब लोग अपने घर में पंखा में कंडेंसर का नाम सुना होगा। ये कंडेंसर भी कैपेसिटर ही है, कंडेंसर भी कैपेसिटर ही है। अभी देखो, कई बार सोचे होगे कि फैन ऑफ करने के बाद भी फैन कुछ समय तक घूमता रहता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ। क्योंकि कैपेसिटर क्या है, जब ये जान लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। सुनो कैपेसिटर का डेफिनेशन, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन arrangement of two similar conducting bodies, which is used to store energy, in the form of electric field, in the form of electric field, ठीक है। मतलब ये भी एनर्जी स्टोर करने के काम में आता है, किस फॉर्म में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। या कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक, देखो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया?
देखो डायग्राम देखो, एक प्लस का पूरा और एक नेगेटिव का पूरा। अब खुद सोचो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये एंड भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव तो ये एंड भी नेगेटिव ही होना है। मतलब कि इस अरेंजमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ होगा, प्लस टू माइनस। समझ में आ रहा है? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज as always D। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये दोनों टू कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ये क्या है? टू कंडक्टिंग प्लेट्स। आपको यहाँ पे ये समझना है कि कई बार जब आप कंडेंसर का बात करते हो, कंडेंसर या फैन ऑफ किया उसके बाद भी पंखा घूम रहा है, पंखा इसलिए घूम रहा होता है, उसका दो कारण होता है। पहला कि पंखा एक तो उसका जो मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, रोटेशनल इनर्शिया, क्योंकि वो पहले से घूम रहा है इसलिए वो घूमते रहना चाहता है, इसलिए कुछ समय तक घूमता है फिर रुकता है, पहला चीज। और दूसरा चीज तो ये कि उसके कंडेंसर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होता है जो कि उसको घुमाते रहता है कुछ समय तक। कई बार देखिए, कभी कंडेंसर खरीदने गई मार्केट में? ना। नहीं। तो पूछना पापा से, कभी वो कंडेंसर खरीदे होंगे तो कंडेंसर चेक कैसे किया जाता है? कंडेंसर के दोनों तार को सॉकेट में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फिर स्विच ऑफ करके कंडेंसर निकाल लेते हैं, और उसके बाद दोनों तार को आपस में सटाते हैं। सटाने पर स्पार्क आता है, और ये स्पार्क इस बात को प्रूव करता है कि उस कंडेंसर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। या घर के अंदर भी कई बार पंखा बदलाता है, मतलब पंखा नहीं, कंडेंसर बदलाता है हर साल, कंडेंसर को कर सकती है ऐसा। उसको सॉकेट में डालो, स्विच ऑन करो, निकालो, जैसे ही सटाएगी ना बहुत जोर का स्पार्क होगा, जो ये बात को साबित करता है कि कंडेंसर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, जितना तेज स्पार्क मतलब उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर था इस कंडेंसर के अंदर, मतलब कंडेंसर सही है, अच्छा है, उतना अच्छा है। इतना धीरे स्पार्क, अच्छा लेट नहीं करना, लेट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लॉस भी होता है। तुरंत करना, स्विच ऑन किए, ऑफ किए, निकाले, तुरंत सटाए तो होगा बूम, इतना तेज। ठीक है, अभी इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? पापा से पूछो, तुम्हारे पापा बता देंगे ये चीज। Q is directly to V। V क्या है? पापा नहीं पोटेंशियल करते डिफरेंस। ऐसे। पापा नहीं करते, दुकानदार जब भी खरीदने गए होंगे ना तो दुकानदार जरूर ये चीज दिखाता होगा। अभी तो कंडेंसर वो भी खरीदे होंगे, भाई लाता है। तो भाई से भी पूछना। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, देखो Q इज इक्वल, देखो इसका जो प्रिंसिपल है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग इस कांस्टेंट को हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो एक कांस्टेंट आता है Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। C क्या है? ये एक नया कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। जैसे कैपेसिटेंस। जैसे ओम था ना रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस उसी तरह यहाँ पे कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट याद रखना, यूनिट इज फराड। हमको याद है 12th के प्रैक्टिकल में हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फराड, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से C का वैल्यू कितना आएगा भाई फिर? Q/V। आपको कैसे याद था? कैसे याद था मतलब? अभी आप कुछ बोले ना। हम बोले हमको याद है कि जब मेरा 12th में प्रैक्टिकल हुआ था ना बोर्ड के वक्त, तो उस वक्त जो एक्सटर्नल इंटरव्यूअर था वो हमसे कैपेसिटेंस का SI यूनिट पूछा था, ये बोला। ठीक है, तो इसका SI यूनिट फराड होता है। फराड एक्चुअली में होगा क्या, देखो तो इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा? Q का यूनिट कूलम और V का यूनिट वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट आएगा इसका SI यूनिट, कूलम पर वोल्ट। और इसी को हम लोग एक और नाम दी है, फराड। ठीक है, देखो देख कर लग रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, देख के लग रहा है ना ऐसा? बट C इज
रुको इनको लिखता हूँ। C is independent of Q and V, दोनों से इंडिपेंडेंट है। और ये इसलिए याद करो, रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू था, उसी तरह C भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा ना किसी पे डिपेंड करता, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग आ जा रहा है। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा। अरे वो ब्लैक ब्लैक। मिल गए क्या स्क्रीनशॉट? नहीं नहीं, हो गया। चलो हो गया, हम भी ले लिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, C डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि Q अभी पे तो डिपेंड करता नहीं। तो C डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ प्लेट, shape and size of plate, distance between them, and medium between them, ठीक है। जैसे कि सेम ऐसा ही कुछ उसमें भी था, रेसिस्टेंस में, 10th में पढ़े हो कैसे, तो अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। उसी तरह ये भी शेप एंड साइज ऑफ प्लेट, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, हाँ याद इस कैपेसिटर का नाम क्या याद है? किया तो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये फिर से भी पढ़ेंगे, बस अभी बता दिया एक बार, ये अभी लिखना या स्क्रीनशॉट मत लेना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिर से पढ़ेंगे अभी तुरंत, इसके बाद का अगला हेडिंग वही होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, कैपेसिटर का ये सिंबल है। नेक्स्ट इज, या ये तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, जरूर लिखिए, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पहला इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो डायग्राम पहले बना दे। दो पैरेलल प्लेट है, इसका चार्ज प्लस क्यू, तो इसका चार्ज माइनस क्यू, इंडक्शन से आना ही है। इस तरफ सारा प्लस चार्ज, इस तरफ सारा माइनस चार्ज। अभी देखो जरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको, क्या होगा? प्लस वाले का इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, और किसके बराबर आएगा? ई डॉट डी आर के, ये हम लोग पहले से जानते हैं, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला ही था ना, ई डॉट डी आर। हाँ। तो यहाँ चूंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ई डी। अच्छा ईडी हाँ, आर ना, बीच का डिस्टेंस, अच्छा चलो आर, इसको डी मान लेते हैं, अब ठीक है डी हो गया, इसको डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, आर नहीं, ईडी आ जाएगा। अच्छा ई क्या होगा जरा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है? प्लेट की वजह से इस इधर हमको चाहिए इंटेंसिटी, इधर यहाँ चाहिए तो कितना होता? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर चाहिए था तो क्या होता? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ देखो इस तरफ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ होगा, सॉरी एक प्लस और एक माइनस है ना, तो प्लस की वजह से इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से भी इस तरफ, क्योंकि वो खींचेगा, है ना। देखो ऐसा है, इस ये बीच में पॉइंट है, प्लस वाला इसको इधर ढकेला,
ठीक है, और माइनस वाला इसको इधर खींचा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वापस ऐसे लिखा है, तो बड़ा करके दिया। इसके वजह से इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट खींचा, मतलब ढकेला, प्लस वाला ढकेला इधर, और माइनस वाला इधर खींच रहा है। ये भी कितने से खींच रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सम होगा तो कितना आएगा? ई का वैल्यू बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। जी पहले से था, उसको लिख दिया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? वी कितना आया? सिग्मा का वैल्यू बोल सकते हैं क्यू बाई ए। सिग्मा को क्यू बाई ए, सिग्मा क्या होता है? एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट नीचे वाला और डी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। थोड़ा अच्छे से इसको कर दे रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है, एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया वो हम यहाँ दिखा दिए, तो जूम करके हम यहाँ दिखा चुके। चलो v निकल गया। सब लोग जानते हैं सेंस c इज इक्वल टू क्यू बाई वी। q तो दिया ही हुआ है और v का वैल्यू निकाले, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यू कटेगा। हाँ, तो c का वैल्यू क्या आया? देखो एप्सिलॉन ए ऊपर चला गया और d, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपको याद रखना है सीधा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये याद रखना होगा। हो गया? नहीं। लो स्क्रीनशॉट तो आराम से लो, थोड़ा समझ समझ के पढ़ना। हो गया। नेक्स्ट इज स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट टाइप ना? हाँ नेक्स्ट टाइप, दूसरा। तो वहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये देखो, मान लो कि ये पूरा इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। मानना क्या, अगर इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू आएगा ही। ये पूरा प्लस और उसी तरह ये पूरा माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ऊपर में भी कुछ चार्ज आएगा, लेकिन हम ऊपर वाले को अर्थ कर दिए। अर्थिंग का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग? अर्थिंग मीन्स कि द सरफेस which is earthed has a net potential is equal to 0। अर्थिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि जिस सरफेस को आप अर्थ किए हो वहां पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। जिस भी सरफेस को आप अर्थ किए हो वहां पे नेट पोटेंशियल 0। चलिए, तो अभी वापस से हमको इन दोनों सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद ही हम लोग सी निकाल सकते हैं। चलो इसको भी डिराइव कर रहे हैं। एक सेकंड, पिछले वाले में हमने माइनस लिखा था ना? हाँ। ये गड़बड़ था, माइनस नहीं प्लस ही होता। प्लस बीच में प्लस करो उसको। पोटेंशियल हम लोग डिफरेंस थोड़ा निकाल, हम लोग नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं। हम लोग नेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं और वो हमेशा सम होगा। प्लस कर देंगे ना? हाँ प्लस करेंगे इसके बाद। हाँ यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसके पहले वाले में बात बराबर ही आना, क्योंकि देखो ये वाला माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ प्लस करो क्योंकि वो प्रूफिंग में फिर गलत हो जाएगा। चलो पॉजिटिव वाले का इस वाले पे पोटेंशियल, इस वाले पे पोटेंशियल देखो,
पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी होने के नाते आप जब भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं, आप अलग अलग चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं और सिंपल सम करते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो जरा प्लस वाले पे पोटेंशियल देखो, एक तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इसका रेडियस दे लेते हैं r1 या a लिख दें, इसको a लिख देते हैं, r1 छोड़ो a लिख देते हैं, और बड़े वाले का रेडियस है b। ठीक है, अब मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है KQ1/A, KQ/R पढ़े थे। इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, अभी इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। चुपचाप से जो ये हॉलो स्फीयर है, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर में भी होगा। और अंदर में पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे के, हाँ Q1 क्यों लिखे, ये Q है, दोनों Q है, एक प्लस में एक माइनस में, तो A माइनस में बाई B। ये क्या लिखे हैं? प्लस वाले का पोटेंशियल लिखे हैं, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे A है और यहाँ B है, ये भी सेम होता तब जीरो होता। ओ अच्छा हाँ। ये हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखे हैं, नेट पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी। ठीक है, अभी हम लोग को नेगेटिव वाले पे पोटेंशियल लिखना है। देखो इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल K, पहले तो पॉजिटिव वाले का ही लिखते हैं, पहले पॉजिटिव वाले का लिखते हैं K माइनस Q/B, या पहले पहले इसका ही लिखते हैं। इसका लिखे तो क्या लिखे, KQ बाई सेंटर से इस जगह का दूरी कितना, B। अभी इसका लिख रहे हैं, इस वाले की वजह से, इस चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पे माइनस KQ बाई, इसका भी रेडियस B ही है, ये कट जाएगा तो क्या बचा, KQ इंटू 1/A माइनस 1/B। ये क्या आया, नेट पोटेंशियल आया। अभी फिर से C निकालना है, C कैसे निकलेगा, Q/V होता है, Q का Q छोड़े, V के बदले लिखे KQ/1/A माइनस 1/B, Q कैंसिल, तो K तो नीचे रह गया, बट 1/A माइनस 1/B सॉल्व होगा, या K को भी सॉल्व करते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को लिखे, इंटू 1/A माइनस 1/B, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में AB आएगा, तो ऊपर जाकर हो जाएगा AB बाई B माइनस A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। तो दिक्कत तो बोलो, B क्या है, बड़ा वाला का रेडियस, A क्या है, छोटे वाले का रेडियस, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत चलिए, नहीं। ये पोटेंशियल लिखना तो आ रहा है ना, लोग स्फीयर का जो पोटेंशियल पढ़े थे बस उसी से सॉल्व हो रहा है। अगर पुराना याद नहीं है तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा आपसे, इसलिए हम बोल रहे थे कि तैयार रहो तैयार रहो तैयार रहो। देखो अभी तक हम ईद बाद तैयारी होगा, अभी एकदम नहीं हो रहा क्योंकि रात में जगना भी पड़ता है नमाज उमाज पढ़ने के लिए। आज फिर कौन दिन है वैसे? सुबह आज 12 वेंसडे। ईद बीत जाने दो, ईद बीत जाने दो, फिर ही बायोलॉजी का भी टेस्ट है। हाँ ईद के बाद जो करना एक होगा साथ कीजिएगा। टेस्ट होना शुरू हो जाएगा फॉर अ सिंगल कंडक्टिंग स्फीयर। देखो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, हर जगह पे कैपेसिटेंस का मतलब ये कि दो प्लेट का या दो सरफेस का कॉम्बिनेशन हो जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा था, यही हो रहा था ना। बट अभी इस बार हम लोग सिर्फ एक स्फीयर का बात कर रहे हैं और एक स्फीयर से कैपेसिटर बना रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़े उसी में देखो ना, लेट A इज इक्वल टू A, छोटे वाले को हम लोग A ही माने हुए, छोटा वाला स्फीयर के रेडियस को, और बड़े वाले स्फीयर के रेडियस को इनफाइनाइट मान ली। इनफाइनाइट मतलब बड़ा वाला स्फीयर बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला जो भी होगा,
मतलब कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखेगा। कोई पूछा कि ये कैपेसिटर कैसे हुआ, इसमें तो सिर्फ एक ही स्फीयर है। हम बोलेंगे नहीं, एक और स्फीयर है बट इतना बड़ा है कि दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा है, उसका रेडियस इनफाइनाइट है। रेडियस इनफाइनाइट है मतलब इतना बड़ा स्फीयर कि हम लोग उसके अंदर है, हमको दिख ही नहीं पा रहा है कहाँ है उसका एंड। समझे? चलो, इसके लिए अगर हम बात करें तो सेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 माइनस ए माइनस 1 बाई बी। इस केस में ध्यान से देखें, यही फॉर्मूला था ना, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? इसी को सॉल्व किए थे, यहाँ पे के भी था। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के ऊपर भेज दिए और कुछ नहीं किए। 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी को सॉल्व किए थे, तभी ऊपर में आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, दिक्कत है? बोलो, दिक्कत है तो बोलो जल्दी। ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब बी को इनफाइनाइट मानना है। बी को क्या मानना है? इनफाइनाइट। तो चलो, जैसे ही ऐसा करेंगे तो देखो, ये तो 0 हो गया, 1 बाई इनफाइनाइट इज 0। तो सिर्फ बचा 1 बाई ए। सॉल्व, ए भी ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? सी का फॉर्मूला 4 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए। नॉट ए। मतलब अगर सिर्फ एक स्फीयर रहा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सी इज डायरेक्टली टू ए, है ना? मतलब रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। सी तो इंडिपेंडेंट रहता है। सी इंडिपेंडेंट रहता है किसके? क्यू और वी के शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर के तो रहता ही था ना डिपेंडेंसी। अच्छा हाँ। हम्म। चलिए, नेक्स्ट इज इसका जो ऐसा यूनिट है ना, फैराड। जैसे याद करो, पढ़े थे कूलम। कूलम इज नॉट अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, बोले थे, याद आ रहा है? उसी तरह फैराड भी कोई स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस नहीं है। तो फैराड इज नॉट अ स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये भी कैपेसिटेंस का बहुत स्मॉलर यूनिट नहीं है, इसीलिए जो भी आपको अभी फिजिक्स में कैपेसिटेंस मिलेगा वो सब माइक्रो फराड, मिली फराड इसमें मिलेगा, कोई भी फराड में नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए इसी बात पे जरा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ भी एक सिंगल स्फीयर है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के जगह पे क्या पुट करेंगे? 6400 किलोमीटर ना। 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो और। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। याद है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इतना करने के बावजूद, इन सबका वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो अर्थ का कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है? कितना आया? 711 माइक्रोफराड। 711 माइक्रोफराड। अब सोचो फराड कितना बड़ा यूनिट होगा, मतलब अर्थ इतना बड़ा है फिर भी उसका कैपेसिटेंस माइक्रोफराड में। देख रहे हो? तो सोचो फराड कितना बड़ा होगा यूनिट कैपेसिटेंस का। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो अगला इज, आई गेस ये याद ही करना है, रुकिए। सिलेंड्रिकल है ना। हाँ हो गया। नेक्स्ट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आज दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा, आज के आज इसको रिवाइज नहीं किया तो पूरा साफ हो जाएगा, लग रहा होगा, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। अभी तक जो भी पढ़े थे वो सब हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, बट ये जो भी कंसेप्ट है ये सब एकदम नया है, तो इसके लिए एकदम रेडी रहना। 12 का पूरा फिजिक्स अजय। इतना मजा तो आ रहा है। खाली चार्ज चार्ज हर जगह।
थोड़ी देर में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, टेंशन मतलब चार्ज से बोर हो जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मन बहलाने के लिए। एक वो और तो चैप्टर और अजीब है, 10th में था, कितना अजीब चैप्टर था, जो मोटर वगैरह। हाँ मोटर वगैरह, बट यहाँ पे वहाँ टेंशन डायरेक्शन में होता था, यहाँ डायरेक्शन में टेंशन नहीं होगा, सिर्फ राइट हैंड से काम होगा। चलो ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर, एक तरफ प्लस, देखो यही वाला कंडेंसर हमारे पंखे में लगता है, हाँ देखे। देखे हैं, ठीक है। इसमें खास बात दिख रहा है क्या है, हर तरफ पैरेलल प्लेट में तो सिर्फ इधर था, स्फीयर में सिर्फ इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसमें हर तरफ गोल गोल हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ में आ रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर तरफ गोल में हर तरफ। ठीक है, इसमें भी आउटर वाले को अर्थ किए हैं, ये रहा तुम्हारा एक्सिस, ये डिस्टेंस इज आर, ये सीधा याद करना है, इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ इसका बहुत टफ है। इसमें जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है वो आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई ln b बाई ए। एलन और लॉग तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में मिला होगा, मिला था, थर्मोडायनेमिक्स, हाँ ये हाँ वाला मिला b था, है, ये वाला a है, ये लेंथ l है। लेकिन हम अच्छे से पढ़े नहीं। कोई नहीं, ln इज -2.303 लॉग, अब तो ठीक है ना, 2.7 है। नहीं 2.303, 2.7 3.14 ये सब में नहीं, बस 2.303, ठीक है, एल क्या है? अच्छा हाँ, लेंथ लेंथ, एल, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ऐसे अगर ये पूछा तो सीधा फार्मूला ही पूछेगा, बोलेगा जरा सिलैंडरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला बताइए कौन सा है, न्यूमेरिकल इस पे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब नहीं ही आए, नहीं तो ये एलन। से, दिक्कत कर देगा नहीं। चलो अब थोड़ा सा टफ पार्ट में घुस रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कितना टाइम हुआ, 46, थोड़ा और पढ़ ले, ये ज्यादा हो गया, आपकी मर्जी। नहीं तुम जो बोलो, छोड़ दीजिए। चलो ठीक है जाओ।